दरवाजा देख के नहीं खोल सकते थे? तुम नॉक नहीं कर सकती? वैसे इन 6 सालों में काफी स्मार्ट हो गई हो तुम। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के गोली चलाना कैसे, ये तुम्हें अच्छी तरह आता है। तुम बकवास कर रहे हो तुम। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो। संभव को रोकने के लिए युवान का अच्छा इस्तेमाल किया तुमने। तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह से खराब हो गया। संभव को तुमने रोका। उसका एक कारण था। युवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया किसने डाला। तुम पागल हो चुके। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कौन सी पिक्चरें देख के आ रहे हो, हाँ, जो इतना दिमाग चला रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि ऐसा काम हम कभी नहीं करते। सिर्फ घटिया काम करने का कोई शौक नहीं है हमको। तुमने कहा और मैंने मान लिया, है ना? देखो, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये बताने आए थे कि ये रस्म हम नहीं करेंगे बस। ठीक है, तो रस्म मत करो, लेकिन ये बात तुम खुद जाके दादी से कहो, मैं नहीं कहूँगा। उनकी तबीयत खराब है, वो परेशान है। ये बातें सुन के वो और परेशान हो जाएंगे। देखो स्वानी जाने दे, एक कंगन ही है ना। कितनी शातिर है ना ये सुहानी। युवराज को तो उसने अपना बना ही लिया और साथ में खुद भी हीरोइन बन गई, जो अपनी सौतन कम दोस्त को अपने ही घर में रख रही है और ऊपर से उसकी बेटी को भी संभाल रही है। अनबिलीवेबल। भाभी, क्या हो रहा है यहाँ पे? आपकी हिम्मत कैसे है सौम्या को हमारे खिलाफ भड़काने की? आपको जो भी सोचना है ना, आप अपने बारे में सोचिए। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ओ प्लीज सुहानी, अब तुम्हें हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर कर लीजिए, दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करिए। और भाभी, इतने साल हो गए, आप ऐसे चाल चलते चलते थकती नहीं है क्या? सौम्या, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इनकी बातें इतनी देर से सुन रही हो? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे? तुमने आज तक हम पे कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन क्या हमने कभी तुम्हें धोखा दिया है? कृष्णा की मौत कैसे हुई? मैं बस पूछ रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हमने वो जानबूझकर किया था? नहीं स्वानी, लेकिन क्या सौम्या, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बेटी को जानबूझकर चोट पहुंचाएंगे? नहीं। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों चुपचाप ऐसे खड़ी हो? आज हमें समझ में आ गया सौम्या, तुम्हारी नजर में हमारी दोस्ती की क्या जगह। ये अच्छा तरीका है माफी मांगने का। गलती खुद करो और ब्लेम सामने वाले पर आकर लगा दो। सीरियसली भाभी, वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। मेरी क्या गलती है? कुछ खास नहीं सौम्या, बस इतना है कि तुमने सेकंड क्लास में सुहानी नाम की दोस्त बना ली। बाबू, बाबू, देखो 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 देखो, आया आया बू। चिच्ची, चिच्ची पता है, नीचे दादी ना कचरे वाली लीला और धोवन को बनारसी साड़ी दे रही है। क्या? चिच्ची, मुझे तो लगता है कि एक्सीडेंट में ना दादी के सिर में कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है। देखो ना, डाकू से देवी बन गई है वो। युवराज भैया और सुहानी जीजी की शादी में ऐसे खर्च कर रही है जैसे कि उनकी लाइफ में इससे कुछ बेस्ट हुआ ही नहीं है। सीरियसली मीका, 5 लाख का कड़ा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो मुझे भी लग रहा है कि दादी बदल गई। हाँ जीजी, और जीजी आपको पता है उन्होंने ना कोई अपाहिज संस्था को फोन किया डोनेशन के लिए, जबकि वो तो हमेशा अनाथ आश्रम को डोनेशन देती है ना? अपाहिजों को डोनेशन देना उन्हें पसंद ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा उनका ये चक्कर क्या। अभी राधे क्यों फोन कर रहा है? हाँ राधे बोलो। हेलो। हाँ भाभी जी, वो कल जिस औरत का फोन आया था ना, मिलने के लिए बुला रही है। वो बोल रही है कि हमारे बच्चे के बारे में कुछ जानती है। आप चलेंगी क्या हमारे साथ उससे मिलने के लिए? वो मुझे कुछ सामान लेना था। शो
सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हारा काम हो गया होगा अब तक। हाँ, मेरा काम हो गया, मैं जा ही रही थी बस। भावना, किचन में जाकर खाने की तैयारी देखो। लीला, तुम फूल लेकर आओ। सौम्या, हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या? सौम्या, मैंने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ। ये तो मेरा कुर्ता है। हाँ, वो गलती से मेरे दुपट्टे के साथ आ गया होगा। नेवर माइंड, थैंक्स। सौम्या, जी सौम्या, हम ये सब काम संभाल लेते, तुम प्लीज बच्चों को तैयार कर दो। हाँ, ओके दी। हमने ये सब कर लेते। ठीक है। क्या 5 लाख? हाँ भाभी, कहाँ से इतना पैसा कहाँ से लाए हम अब? तो हम दे दे क्या? आप क्यों देखिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें। हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप, बस हमारी तरह बन के एक बार उनके पास चले जाइए। कम से कम सच्चाई तो पता चले क्या है। क्या? नहीं, जीजी कभी नहीं मानेंगी ये करने के लिए। सोके मिलता, हम कर देते हैं इनकी हेल्प। पर ऐसे ही कुछ तो मांग लो ना। बदले में हम अब 1 साल का क्रश फ्री आपके। ये ठीक है। अगर वो औरत धोखेबाज निकली ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक बच्चे को लेकर झूठ बोल रही है वो। मुझे पता है आपका बच्चा चोरी हुआ है, एक मालदार पार्टी के पास है। हम लोग चाहे ना तो धमकी देके और भी पैसे ले सकते हैं। हाँ, तो मत संभालो अपने आप को। जाओ जाओ, जाके बाहर इंतजार करो और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आ पाए। जाओ। एक सेकेंड। तुम राधे नहीं हो ना? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही कह रही हूँ। पहले तो मुझे शक हो रहा था, लेकिन अभी मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी हरकतें देख के कि तुम राधे नहीं हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। रुको, चोरी खुद करती हो और पुलिस की धमकी हमें देती हो। अब तो मैं तुम्हें पुलिस में दूंगी। चलो। ओए, तेरी तो इसको छोड़ेंगे नहीं राधे। छोड़। पकड़ो, भाग गई। पकड़ो, अरे पकड़ो ना, भाग गई। तुम खड़ी खड़ी मंजीरा बजा रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने भाग के पकड़ नहीं सकती थी तुम उस। तुमने देखा नहीं, उसने ना मुझे धक्का मारा, इसलिए पकड़ नहीं पाई मैं, नहीं तो पकड़ लेती उसे।